हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में जो राहु का संक्रमण है, जो राहु का गोचर है, उसके बारे में बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए राहु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय समझा जा रहा है, क्योंकि राहु जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले गए हैं और उत्तरा भाद्रपद में वो 26/3/2025 तक रहेंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है और जो मीन राशि में है, क्योंकि जो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती है, इन तीनों से जो है मीन राशि बनती है और उसमें जो उत्तरा भाद्रपद है, ये शनि का नक्षत्र यहाँ पर है। अब शनि के नक्षत्र में जब राहु जाएंगे, क्योंकि शनि का ही एक छाया के रूप में राहु है और राहु को जो प्लेनेट के रूप में एक लेते हैं हम, और वो इस समय जो रिजल्ट होंगे वो एक प्रकार से बाउंड हो गए हैं कि वो उसी तरह से रिजल्ट देंगे जिस तरह से शनि देते हैं। हालांकि इनका व्यवहार और स्वभाव एक तरह का ही है, शनि और राहु का, इसलिए एक ही तरह के रिजल्ट इसमें वो देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ये परिवर्तन कौन सा है और ये इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसे बन गए हैं और इसके साथ साथ में वृश्चिक राशि वालों को इतना बड़ा फायदा कैसे हो रहा है कि एक रंग से वृश्चिक राशि वालों को राजा बनाने की पूरी उम्मीदें जागृत हो गई हैं। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। और मैं कहता हूं कि जो यहाँ पर जो ये जो अंक है, ये है 12 अंक और यहाँ पर राहु का गोचर यहाँ पर संक्रमण कर रहे हैं। राहु ठीक वृश्चिक राशि से 5वें घर में, यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, और शनि का गोचर केवल जो है चतुर्थ भाव में यहाँ पर है। तो शनि का गोचर भी इसलिए परफेक्ट माना जा रहा है क्योंकि शनि अपनी ही राशि में यहाँ पर संक्रमण कर रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि शनि बकरी है और 15/11/2024 के बाद ये मार्गी होंगे। इस समय जो 50% रिजल्ट थर्ड हाउस के और 50% रिजल्ट इस हाउस के आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस समय कहना चाहूंगा कि जो राहु है, राहु इस समय राहु इस समय जो है पंचम हाउस में है और ये है 333.20 मिनट से और 346.40 मिनट की दूरी पर ये समय बने हुए हैं। अब मैं ये कहूंगा कि जो टोटल डिग्रीज होती हैं, सारे जो ये क्रम की जो पूरी डिग्री होती है वो होते हैं 360। एक हाउस में 30 डिग्री, दूसरे हाउस में 30, तीसरे हाउस में 30, इस तरह से 30 को हम यदि काउंट करते हैं तो यहाँ तक बनता है 360 डिग्री का पूरा एक राशि का क्रम, राशि चक्र, पूरा 12 राशियों का राशि चक्र इस यात्रा में बनता है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि उन 360 की यात्रा में इस समय जो राहु की यात्रा है वो 333.20 से 346.40 मिनट तक की दूरी पर है। अब मैं ये बताऊंगा कि इसमें दो चीजें हैं, एक ऊर्जा है और ऊर्जा, ये इसमें जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय राहु की स्थिति इस समय बनी हुई है। अब जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये बहुत ही सृष्टि के लिए एक समृद्धशाली माना जाता है, क्योंकि वर्षा से संबंधित भी होता है, काले बादलों से संबंधित होता है और जिससे कि ये होता है कि जो पृथ्वी में जितने भी पेड़ हैं उनके ग्रो अप के लिए ये जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र माना जाता है। अब यहाँ पर यदि हम चलते हैं कि राहु जो है, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, वो शनि का नक्षत्र है और शनि का नक्षत्र होने से इसमें शनि की तरह बाउंड हो जाते हैं राहु अपने परिणाम देने के लिए। हालांकि धीरे चलने वाला नक्षत्र है शनि, उसी तरह से राहु भी धीरे धीरे चलेंगे और जो भी परिणाम होंगे नतीजे तक जाने में उसमें अच्छे परिणाम इसमें आएंगे। अब इसका जो देवता है यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, वो यहाँ पर ऐर बुद्धयन और इस सांप के रूप में है और वो सांप के रूप में है और वो गहरे समुद्र में है, इसलिए गहन मेडिटेशन, गहन निष्पक्ष इसमें पोजीशन देने वाले हैं, अच्छी शक्ति देने वाले हैं और अच्छे कारक इस समय इस हाउस के पंचम हाउस के माने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में ये जो पंचम स्थान होता है संतान से संबंधित, हेल्थ से संबंधित और उसके बाद विवेक से संबंधित और पूर्व जन्म से संबंधित इस स्थान को माना जाता है। अब इस स्थान में राजयोग में इसको बदलना और फाइनेंस और स्टॉक और अकाउंट्स के मामले में बहुत अच्छी चीजें आना, प्रॉफिट से संबंधित होना, ये सारे जो है अब राहु इस स्थान को देने वाले हैं वृश्चिक राशि में।
अब मैं ये कहूंगा कि एक पॉजिटिव चीज, एक राहु ये आपको पॉजिटिव ऊर्जा देंगे। ये आपके जो फादर से उनका अच्छा रिलेशन आपका होगा। कुल देवता की शिव की पूजा इसमें बहुत अच्छी होती है। अब निर्णय जल्दीबाजी में न लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करके अपने आगे बढ़ते रहें और एक रिश्तों को लंबी तरह से चलाएं, अच्छी मित्रता सबके साथ में बनाएं। अब मैं ये कहूंगा कि जो जो ये यहाँ पर राहु की स्थिति है, ये रंक से राजा बनाने वाले हैं और ये एक मेधावी तरीके से एक आगे बढ़ेंगे। अचानक बदलाव आने की पूरी संभावनाएं हैं और जो राहु का सोच भ्रम और ये इस तरह से क्रिएट करने का है, ये इन सब में भी एक अचानक से एक खूबसूरती से बदलाव यहाँ पर राहु लाएंगे, क्योंकि शनि के डायरेक्शन पे चलेंगे और साथ साथ में वो मीन राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि वृश्चिक राशि वालों को के लिए अति सुंदर किस लिए हो गया है। जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है 26/3/2025 तक राहु उसी नक्षत्र में रहेंगे। ये 26वां नक्षत्र है और 27वां नक्षत्र रेवती होता है टोटल। तो 26वां नक्षत्र है, ये शुभता देता है और उसके बाद राहु शनि के ही छाया ग्रह हैं, इसलिए मित्र के ही नक्षत्र में ही ये इस समय बैठे हुए हैं। इससे आध्यात्म की तरफ जुड़ना, गहरा एक असर उनके दिमाग पर होना, कर्म क्षेत्र में बदलाव आना और उसके साथ साथ में मेहनत करना, ये सारी चीजें यहाँ पर राहु दे रहे हैं। यहाँ से पंचम से नवम जो भाग्य है ये फलित होना स्वाभाविक है और कई प्रकार से अच्छे कार्यों की तरफ ये यहाँ से ले जा रहे हैं। शनि भी यहाँ पर डिटर्मिन होकर के बहुत खूबसूरती से राहु को प्रेरित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा सारा जो राहु के बारे में मैंने कहा, ये सारे परिणाम वृश्चिक राशि के साथ में होंगे और एक सकारात्मक परिवर्तन ये आपको देंगे। तो ये जो राजयोग आपके साथ में आने वाला है, ये क्यों इसी कारण से है क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि मीन राशि का है। मीन राशि का मतलब बृहस्पति का जो राशि है, बृहस्पति की जो राशि है मीन राशि, उसी राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और वो नक्षत्र जो है शनि के द्वारा उसमें पूरा कंट्रोल किया जाता है। शनि जब कंट्रोल करेंगे राहु पर, तो उनके जो कार्य क्षेत्र होंगे, जो स्वभाव होगा, जो परिवर्तन होगा, वो उसी तरह से होगा जिस तरह से शनि चाहेंगे। शनि आपके ठीक चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव सुख स्थान का होता है, सुखों में वृद्धि करेंगे। राहु उसी तरह से आपके पंचम स्थान में बैठेंगे, जहां से कि आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, जहां से कि आप एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, बाहर देशों में अप्लाई करना चाहिए या हायर स्टडीज के लिए क्या करना चाहिए, व्यवसाय में कैसी उन्नति होगी, कौन सी फील्ड में मैं जाऊंगा, ये सब अब राहु का काम होगा, जो कि संचालन होगा शनि के द्वारा। शनि क्योंकि आपकी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्टेटस पे हैं, बहुत अच्छी उस राशि को अच्छा सा बना रखा है, सब कुछ संभाले हुए हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए हैं। बस आपको करना है तो एक ही चीज करना है कि सीधे सीधे आपको एक डिसिप्लिन बन करके अपने कार्यों को सही ढंग से करते हुए चले जाना है। ज्यादा आलस्य को छोड़ना है और एक मेडिटेशन की तरफ, एक अच्छे योगा की तरफ अपने आप को ले जाना है, ताकि जो है आपकी सारा जो प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ था वो सारा हट जाए और एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आप भी वैसे बढ़े जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को एक ग्रोथ का नक्षत्र माना जाता है। तो इस तरह से था और इस स्थिति में शिव की आराधना करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो उत्तरा भाद्रपद का जो चिन्ह है वो इसी तरह से है कि जो एक सांप के रूप में, जो कि बहुत गहरे समुद्र में है और वहां पर उनका एक मेडिटेटिव रूप में या धीरे धीरे चलने वाला वो उस तरह से आकृति है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें वो वहां लाभ देंगे जहां पर कि आप बिल्कुल अच्छे ढंग से डिटर्मिन होकर के अपने कार्यों को सही ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो अब वो समय आ गया है जबकि आपने सोचना है कि 26/3/2025 तक आपकी राशि में बहुत अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं। इन सब परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो संरचना है, अपने जो कार्य हैं, अपने जो मेथड्स हैं, उनको अप्लाई करिए और सही ढंग से आगे बढ़िए। तो मैं समझता हूँ आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छे परिणाम से आपको अभी से खुश होना है और उन कार्यों की तरफ बढ़ना है जो कि आपके लिए अच्छे हों।
चरित्र की महत्ता बहुत ज्यादा हो जाती है। और उसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि के जो अब तक जो काफी परेशानी थी वो सभी दूर हो गए, और आपके लिए यह बिल्कुल उत्तम है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, और मार सके ना कोई। और उसके बाद जो इसमें जो आगे आता है, जो जग बैरी होई तो बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई तो जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। मतलब कहने का मतलब है कि जगत में भी जो बैरी भी होते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, जबकि आपके ऊपर अच्छी दशा और अंतर्दशा का प्रभाव हो। वही दशा और अंतर्दशा आपको आगे ले जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत बेहतर ढंग से जो ये कहा गया है कि जो जो यदि हम सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अपने आचरण को ठीक रखें, अपने चरित्र को ठीक रखें, तो ये एक अच्छी स्थिति हमारी बनती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। रामचरितमानस का जो अंतिम जो श्लोक है वो इस तरह से है कामी ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक कामी व्यक्ति को केवल जो है नारी ही दिखती है, और जो ये कंजूस व्यक्ति होता है वो आर्थिक पहलू को ही बार बार देखता रहता है, किस ढंग से पैसे आए, किस ढंग से पहले आए पैसे आए, केवल यही मन में रटता रहता है। और कामी आदमी केवल जो स्त्रीचित्त ही रहता है, हमेशा वही ध्यान करता रहता है। इसी तरह से यदि किसी आदमी की अच्छी गति होनी हो तो वो प्रभु को सुमिरन करता है। तो इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों को मैं कहूंगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका एम है, जो आपका सोल पर्पज है, आप उस तरफ ध्यान दें, सही बढ़े, सही दिशा में रहें, आपके कार्य निश्चित होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो कुंडली है उसमें लग्न क्या है, आपकी दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, कहाँ कहाँ पर जो है ग्रहों का संक्रमण हुआ है जब आप पैदा हुए थे, आपके लिए ईश्वर ने क्या आशीर्वाद रखा हुआ है, और अब दशा और अंतरदशा के अनुसार क्या कहने वाले हैं, साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद में राहु आपके लिए क्या कह रहा है, इन सब के लिए बताएंगे जब आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सबका आभार।